हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। टाइमिंग डायग्राम सीरीज़ में आज हम एक नया इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, मूव एम कॉमा आर। तो मूव एम कॉमा आर, इसका ऑपरेशन क्या होता है? मूव डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। ठीक है, मूव डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। किस रजिस्टर से? ये जो आर है, आर की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एच एल। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर यहाँ पर होगा वहाँ से डेटा मूव करेगा मेमोरी में। ठीक, बट मेमोरी तो 64 KB का है, ये कहाँ पर जाएगा मेमोरी में? तो रजिस्टर टू मेमोरी इन द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय एच एल पेयर। पॉइंटेड बाय एच एल पेयर मतलब एच में जो भी डेटा है और एल में जो भी डेटा है, ये दोनों मिला के एक एड्रेस बनाएंगे। ठीक है, एक 16 बिट का एड्रेस बनाएंगे। उस एड्रेस पे, उस लोकेशन पे रजिस्टर से डेटा मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एच में 20 है, 20 है, और एल में 30 है। इसी तरह से रजिस्टर बी है, इस जिसमें 8 बिट डेटा है D1। तो हमारा इंस्ट्रक्शन है मूव एम कॉमा बी। ये इंस्ट्रक्शन मूव एम कॉमा बी 1020 लोकेशन पर है। मतलब मूव एम कॉमा बी का ऑप कोड 1020 पर है। तो 1020 पर, ये 1020 पर ऑप कोड हो गया मूव एम कॉमा बी का। ठीक है, तो जहाँ पर ऑप कोड है वो लोकेशन क्या कहलाएगा? प्रोग्राम काउंटर। तो 1020 यहाँ पर हो गया प्रोग्राम काउंटर। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ ऑप कोड होगा। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर 1020 लोकेशन से ये ऑप कोड को रीड करेगा मूव एम कॉमा बी का, उसको ये पता चल जाएगा कि अब डेटा रजिस्टर बी से मेमोरी में मूव कराना है। किस लोकेशन में? वो लोकेशन इसे पता चलेगा एच और एल से। मतलब रजिस्टर बी का डेटा D1 मूव कराना है 2030 पर। ठीक है, रजिस्टर बी का डेटा D1 मूव कराना है 2030 लोकेशन पर। ठीक है, तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सिर्फ ऑप कोड है। मशीन साइकिल, 2 मशीन साइकिल, एक ऑप कोड, दूसरा मेमोरी राइट। ठीक, मेमोरी राइट। ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, एच एल बी और जो भी रजिस्टर्स होते हैं। इधर मेमोरी है। ठीक है, ये मेमोरी है। तो जब भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी रजिस्टर्स हैं वहाँ से, उसके बाहर, मेमोरी उससे बाहर है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं है, तो उससे बाहर जाकर मेमोरी में स्टोर होता है, तो वो मेमोरी राइट कहलाएगा। जब भी डेटा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ मूव होगा, चाहे किसी भी रजिस्टर में आए, तब वो मेमोरी रीड कहलाएगा। ठीक है, और जब डेटा रजिस्टर टू रजिस्टर हो, मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर ना तो मेमोरी रीड होगा ना मेमोरी राइट होगा। ठीक, तो यहाँ पर मशीन साइकिल हो गया 2, ऑपकोड के लिए और मेमोरी राइट के लिए, क्योंकि हम डेटा बी से 2030 पर स्टोर कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वहाँ पर लिख रहे हैं उस मेमोरी में। ठीक, टी स्टेट कितना होगा? ऑपकोड के लिए 4 T स्टेट, मेमोरी राइट के लिए 3 T स्टेट, टोटल 7 T स्टेट। तो आ जाते हैं टाइमिंग डायग्राम पे। ये 7 T स्टेट हो गए। T1 से T4 तक ऑपकोड एक मशीन साइकिल, T5 से T7 तक MEMW मतलब मेमोरी राइट। ये 3 स्टेट मेमोरी राइट का हो गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा? पहले तो ऑपकोड रीड करना है। कहाँ से? 1020 लोकेशन से। 1020 लोकेशन क्या है? प्रोग्राम काउंटर है, और क्या है? मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है, तो मेमोरी का एड्रेस, उस एड्रेस तक कैसे पहुंचा जाता है? एड्रेस बस से। ठीक, एड्रेस बस से। एड्रेस बस A8 टू A15 है, ये क्या है? हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन्स हैं। और A0 टू A7 है, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है। A0 टू A7, A0 टू A7, D0 टू D7 जो डेटा लाइन्स हैं उनके साथ मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको उस एड्रेस को फाइंड करना पड़ेगा।
वो एड्रेस मिलने के बाद ही उसमें से डेटा या तो रीड होगा या राइट होगा। तो एड्रेस कैसे, यहाँ पर देखिए T1 से T4 में किस तरह से ऑपरेशन होता है। सबसे पहले A8 to A15, A8 to A15 हायर ऑर्डर एड्रेस बस, ठीक है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। इसमें प्रोग्राम काउंटर हायर का वैल्यू पहले स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 1020, तो 10 पहले 3 टी स्टेट के लिए, T1 T2 T3, ये 3 साइकिल के लिए A8 to A15 में 10 डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसी तरह से AD0 to AD7, AD0 to AD7 में पहला टी स्टेट में AD0 to AD7 में प्रोग्राम काउंटर लोअर यानी कि 20 वैल्यू एड्रेस बस में रहेगा, AD0 to AD7 में रहेगा, ठीक है। अब ये जो AD0 to AD7 में 20 है, ये डेटा है या एड्रेस है, इसको डीमल्टीप्लेक्स करने के बाद डेटा बस में जाना चाहिए या एड्रेस बस में जाना चाहिए। इसके लिए ALE आता है, ठीक है। ALE यहाँ पर हाई होगा, मतलब ये एक एड्रेस है, इसको एड्रेस में जाना चाहिए, एड्रेस बस में जाना चाहिए, ठीक। ये कैसे डीमल्टीप्लेक्स करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ALE जैसे ही हाई होगा, माइक्रो प्रोसेसर को 1020 लोकेशन मिल जाएगा, 1020 लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है, 1020 लोकेशन मिल जाएगा। जैसे ही 1020 लोकेशन मिला, अब वहाँ पर जो ऑप कोड है, ठीक, ये ऑप कोड D0 to D7 डेटा बस में आ जाएगा, ठीक। पहले एड्रेस मिला, उसके बाद उस एड्रेस पर जो ऑप कोड है वो डेटा बस में आया, वो डेटा बस में आया, ठीक है। डेटा बस में आया और रीड बार यहाँ पर लो हुआ। अब उसको मतलब ये दोनों एक साथ होता है, पहले एक्चुअली में एक साथ हो रहा है। रीड बार जैसे ही लो हुआ, मतलब अब वो डेटा बस में आ गया और माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड करेगा, अपने अंदर ले आएगा, ठीक है। T4 अनस्पेसिफाइड होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। इसी तरह से कुछ राइट नहीं हो रहा है अभी T4 तक, तो राइट बार हाई होगा, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है, IO ऑब्लिक एम बार लो होगा, और ऑपकोड रीड कर रहे हैं इसलिए S0 और S1 दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट एक एक मशीन साइकिल देखते जाते हैं। तो नेक्स्ट मशीन साइकिल MEMW मेमोरी राइट T5 से लेके T7 तक। तो अब हमने ऑपकोड रीड कर लिया, ऑपकोड जैसे ही रीड किया माइक्रो प्रोसेसर ने, उससे ये पता चला कि अब डेटा रजिस्टर बी से, रजिस्टर बी में जो भी डेटा है उसे 2030 लोकेशन पर, 2030 उसको मिलेगा H और L से, तो उस लोकेशन पर स्टोर करना है, ठीक है। अब ये 2030 प्रोग्राम काउंटर नहीं है, लेकिन है तो ये एड्रेस है, मतलब एड्रेस बस का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 20 मिलेगा हमको H रजिस्टर से, 30 मिलेगा L रजिस्टर से। तो 3 टी स्टेट के लिए T5 to T7, 3 टी स्टेट के लिए 3 साइकिल तक H रजिस्टर में जो डेटा है, H रजिस्टर में जो डेटा है 20, ये आ जाएगा A8 to A15 हायर ऑर्डर एड्रेस बस में, ठीक। और L रजिस्टर का जो डेटा है ये T5 एक टी स्टेट के लिए लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में आ जाएगा, मतलब जो 30 है ये A0 to A7 में आ जाएगा, ठीक। और ALE हाई हो गया, ALE हाई हुआ तो अब माइक्रो प्रोसेसर को 2030 लोकेशन मिल गया, ठीक, वो वहाँ पर पहुँच गया। अब जो रजिस्टर बी में डेटा है D1, ठीक है, इसको डेटा बस में डालेगा, डेटा बस में डालेगा, उसके बाद यहाँ पर राइट आ जाएगा, ठीक है। जो राइट बार है ये लो हो जाएगा, राइट बार लो हो जाएगा, मतलब जो डेटा है अब इस डेटा को इस लोकेशन में राइट करना है। तो अभी हमको रीड नहीं करना था, अभी राइट करना था। रीड बार हाई और राइट बार लो, IO ऑब्लिक एम बार लो रहेगा, और राइट ऑपरेशन हो रहा है। राइट ऑपरेशन के लिए S1 होता है 0 और S0 होता है 1।
टेबल से देख लीजिए, ये याद होना चाहिए। रीड में क्या होता है, राइट में क्या होता है, ऑप कोड में क्या होता है, और नो ऑपरेशन के लिए क्या होता है। तो S1 0 और S0 1। तो आसान है, ड्रॉ कर लीजिए इसको। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा STA एड्रेस। STA एड्रेस, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एड्रेस ले रहा हूँ 50A0, STA 50A0। इसका ऑपरेशन क्या होता है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, जो भी डेटा है, उसको स्टोर करना है। कहाँ पर, इन द मेमोरी, मेमोरी में। मेमोरी में कहाँ पर, एट द मेमोरी लोकेशन गिवन इन इंस्ट्रक्शन। जो भी इस इंस्ट्रक्शन में मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है वहाँ पर स्टोर करना है। मतलब STA 50A0 मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा मूव होगा मेमोरी के 50A0 लोकेशन पर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन, इसका जब हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो फिर किस तरह से लिखेंगे, ये मान लेते हैं C000 लोकेशन पर, यहाँ से स्टार्ट करके हम STA 50A0 स्टोर करना चाहते हैं इस लोकेशन पर। ठीक है, तो C000 पर STA 50A0 का ऑप कोड आएगा। उसके जस्ट अगले लोकेशन C001 पर पहले लोअर 8 बिट आता है। जैसे यहाँ 50A0 है तो A0, ठीक है, A0 पहले आएगा, उसके बाद अगले लोकेशन पे 50। तो C001 पे आया A0, C002 पे आया 50। ठीक है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन, इसको स्टोर करने के लिए तीन अलग अलग मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ी। एक लोकेशन में एक बाइट आता है, तो तीन लोकेशन में कितने आएंगे, 3 बाइट। तो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, नंबर ऑफ बाइट्स 3। ठीक है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ऑपकोड रीड करेगा। ऑपकोड रीड करने के बाद 50 और A0 लोकेशन को रीड करेगा। ठीक, इसको रीड करने के बाद अब ये क्या करेगा, अब इसको पता चल गया कि डेटा एक्यूमुलेटर से 50A0 लोकेशन पर मूव कराना है। तो अब ये डेटा एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है, मान लेते हैं D2 से ये D2 जो डेटा है इसको 50A0 लोकेशन पर मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टोर करेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ बाइट्स तो हो गए 3, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए 3 लोकेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक, नंबर ऑफ मशीन साइकिल 4 मशीन साइकिल। किस तरह से, ये पहला मशीन साइकिल होगा STA 50A0 का ऑप कोड। ठीक, उसके बाद 16 बिट ऑपरेंड है यहाँ पर 50A0। ठीक है, तो 8 बिट ऑपरेंड के लिए एक मशीन साइकिल, 16 बिट ऑपरेंड के लिए 2 मशीन साइकिल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और काम हो रहा है, मेमोरी में राइट किया जा रहा है, मेमोरी में राइट किया जा रहा है। ठीक है, मेमोरी राइट, तो मेमोरी राइट के लिए एक मशीन साइकिल। ठीक है, ऑपकोड के लिए 4 टी स्टेट, 16 बिट ऑपरेंड है तो 3 + 3 6 टी स्टेट, और मेमोरी राइट के लिए 3 टी स्टेट। तो यहाँ पर हो गया हमारा टोटल 13 टी स्टेट। इस इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को उसका क्लॉक सिग्नल जितना भी है, ठीक है, उसका 13 साइकिल लगेगा। ओके, अब देखते हैं टाइमिंग डायग्राम। तो ये 13 टी स्टेट है, T1 से लेकर T13 तक। इसमें जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये हो गया मशीन साइकिल, T1 से T4 तक ऑप कोड, T5 से T7 तक ऑपरेंड 1। ऑपरेंड 1 मतलब यहाँ पर हो गया A0 के लिए। फिर T8 to T10 ऑपरेंड 2, यहाँ से 50। इसके बाद यहाँ तक ऑप कोड से लेके ऑपरेंड 2 तक ये पूरा रीड करने के बाद ही इसको माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि अब किस मेमोरी लोकेशन पर
राइट करना है। तो इसके बाद आएगा लास्ट में मेमोरी राइट, T11 टू T13 मेमोरी राइट। ठीक, तो ये 4 मशीन साइकिल हो गए, और ये जो पूरा T1 से T13 तक है ये STA एड्रेस का इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। ओके, तो एक एक मशीन साइकिल पहले देखते चलते हैं। T1 टू T4 सेम है जैसा हम लोग पहले ऑपकोड के लिए बनाए थे, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, C00 लोकेशन पर ऑपकोड है, तो प्रोग्राम काउंटर हायर A8 टू A15 में आया जिसमें C0 आएगा। AD0 टू AD7 में प्रोग्राम काउंटर लोअर 00, और okay. यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, ALE के लिए जहाँ पर भी लोअर ऑर्डर एड्रेस आ रहा है यहाँ पर इसको आप हाई कर लेंगे, ये हाई हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर हाई हो जाएगा। ठीक है, ALE बना लेंगे। ALE यहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई। ठीक, तो पहले मिल गया इसको ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर को, जहाँ पर ऑपकोड आया वहाँ पर रीड बार रीड करेंगे, राइट नहीं करना है कुछ भी, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है तो IO/M बार 0 होगा, और S1 और S0 दोनों का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर सेम है, A0 को रीड करना है, A0 को रीड करना है तो प्रोग्राम काउंटर हायर में C0 रहेगा, प्रोग्राम काउंटर लोअर हो जाएगा 0 1। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर लोअर में अब 0 1 हो गया, 0 1 में एड्रेस का लोअर 8 बिट आ गया A0। ठीक है, ये लोअर 8 बिट आ गया A0, इसको रीड कर लेंगे, इसको रीड कर लेंगे, राइट बार हाई होगा, IO/M बार हाई होगा, और रीड करने के लिए क्या होता है S1 1 और S0 0। ठीक है, यहाँ पर ALE प्रोग्राम काउंटर लोअर जहाँ पर आ रहा है यहाँ हाई होगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं PC इक्वल टू PC+1, मतलब प्रोग्राम काउंटर एक इंक्रीमेंट हो चुका है अब। ठीक है, इसी तरह से सेम है नेक्स्ट वाला भी। अब 50 को रीड करना है तो प्रोग्राम काउंटर अब फिर से बढ़ जाएगा, हायर तो सेम रहेगा C0, लोअर हो जाएगा 0 2, एड्रेस अब हो जाएगा हायर हायर ऑर्डर एड्रेस 50, तो 50 को रीड कर लेंगे, बाकी सब चीज़ सेम है। यहाँ पर ALE आप लोग हाई कर लेंगे। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन को रीड करने का काम अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे माइक्रो प्रोसेसर को पता चल गया कि 50A0 लोकेशन पर अब डेटा जो एक्यूमुलेटर का डेटा है D2 उसको मूव करना है। तो अब एड्रेस बस में अब ये प्रोग्राम काउंटर नहीं होगा, अब ये क्या कहलाएगा, हायर ऑर्डर एड्रेस, HOA मतलब हायर ऑर्डर एड्रेस। तो हायर ऑर्डर एड्रेस 50, ये 50 गया A8 टू A15 लाइन में, इसी तरह से लोअर ऑर्डर एड्रेस A0 ये गया AD0 टू AD7 में, और जहाँ पर लोअर ऑर्डर एड्रेस आ रहा है यहाँ पर ALE फिर से हाई, इसके बाद इधर लो। ठीक है, ALE को यहाँ पर हाई कर लेंगे, ALE हाई होगा, ALE हाई हो गया मतलब एड्रेस लैच हो गया, एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लैच हो गया। तो अब माइक्रो प्रोसेसर को 50A0 लोकेशन मिल गया। ठीक है, उस लोकेशन पर एक्यूमुलेटर का जो डेटा था D2 इसे रखें, और अब क्या करना था, अब रीड नहीं करना था, अब राइट करना था। STA है राइट करना, LDA अगर होता तो यहाँ पर रीड करना रहता। ठीक है, तो राइट बार यहाँ पर 0 हो जाएगा, बाकी 3 में रीड था, यहाँ पर राइट। ठीक है, राइट के लिए S1 इक्वल टू 0 और S0 इक्वल टू 1। ठीक, तो STA का जिस तरह से बना है LDA का भी पूरा सेम रहेगा,
कुछ चेंज होगा। वो चेंज कहाँ पर होगा? एलडीए में इसका उल्टा होता है कि हमको मेमोरी में राइट नहीं करना होता, मेमोरी से रीड करना होता है। तो ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, राइट बार हाई रहेगा और रीड बार लो हो जाएगा। ठीक। और एक चेंज कहाँ पर आएगा? और एक चेंज होगा, ये जो स्टेटस है S1 S0, तो S1 वहाँ पर 1 हो जाएगा और S0 0 हो जाएगा। ठीक, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो ये हो गया STA एड्रेस के लिए टाइमिंग डायग्राम, इसको भी नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक टास्क है, पहले हम देख चुके हैं मूव RD कॉमा RS का टाइमिंग डायग्राम। तो मूव RD कॉमा RS ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल है, टी स्टेट इसमें 4 है। तो आप लोग पहले कहीं से भी नेट में आपको मिल जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उसको आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिए। लिखना है तो कहीं पर लिख लो। और उसके बाद क्या करना है, ऐसा अभी तक जितना भी इंस्ट्रक्शन पढ़े हो, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसमें सिर्फ ऑप कोड होगा, जो सिर्फ 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, सिर्फ ऑप कोड होगा, कोई उसमें 8 बिट या 16 बिट का डेटा इंस्ट्रक्शन में नहीं होगा। ऑपरेंड में 8 बिट डेटा या 16 बिट डेटा इमीडिएट डेटा नहीं होगा और मेमोरी रीड या राइट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सिर्फ 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा और मशीन साइकिल भी 1 होगा, सिर्फ ऑपकोड फेच ही होगा। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन जो एक्सेप्शन है 6T स्टेट वाले उसमें नहीं आ रहा होगा। वो उन सभी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम सेम होगा, उन सभी इंस्ट्रक्शंस का टाइमिंग डायग्राम एग्जैक्टली सेम होगा। चेंज सिर्फ ऑपकोड में होगा। ठीक है, चेंज सिर्फ ऑपकोड में होगा और ऑपकोड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सभी इंस्ट्रक्शंस का टाइमिंग डायग्राम सेम होगा। मतलब मूव RD कॉमा RS का जो टाइमिंग डायग्राम है, ऐड बी का टाइमिंग डायग्राम भी यही होगा। ऐड बी में क्या होता है, एक्यूमुलेटर और बी रजिस्टर का डाटा ऐड होता है, स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। तो ऐड हो रहा है और स्टोर हो रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर ही, माइक्रो प्रोसेसर से बाहर डेटा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी मेमोरी राइट नहीं हो रहा है और ना ही ऐड करने के लिए हम बाहर से डेटा ला रहे हैं, मेमोरी से डेटा नहीं ला रहे हैं, तो मेमोरी रीड भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रीड राइट नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑपकोड है, 8 बिट या 16 बिट ऑपरेंड वहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ ऑपकोड उसका अलग होगा, बाकी टाइमिंग डायग्राम सेम होगा। ठीक। तो ऐसे सभी इंस्ट्रक्शन का जिनका टाइमिंग डायग्राम सेम हो सकता है, ठीक है, जिनका नंबर ऑफ टी स्टेट सेम है, मशीन साइकिल 1 है, नंबर ऑफ बाइट्स 1 है, इन सभी इंस्ट्रक्शंस का आपको लिस्ट बनाना है और सबमिट करना है। ठीक है, अगर मूव RD को हम RS का टाइमिंग डायग्राम पढ़ लिए तो ऐड बी का भी टाइमिंग डायग्राम पढ़ लिए, सेम होगा। तो ऐसे सभी इंस्ट्रक्शन का लिस्ट बना के सबमिट करना है। इसी तरह से मूव MVI R कॉमा डेटा, तो बाकी सभी इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई करना है जिनमें जो 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन होंगे, जिनमें मशीन साइकिल 2 होगा ऑपकोड और 8 बिट डेटा और कोई मेमोरी रीड राइट नहीं हो रहा होगा, जिनमें टी स्टेट 7 होगा। ठीक है, तो उन सभी का टाइमिंग डायग्राम इसी तरह से बनेगा। तो ऐसे सभी इंस्ट्रक्शंस को भी आइडेंटिफाई करना है। इतना समझ आ गया कि किस किस इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम सेम होगा, तो काम हो गया, यही काफ़ी है। ठीक है, इसी तरह से इस वीडियो में जो हमने 2 इंस्ट्रक्शन देखा, मूव M कॉमा आर, मूव M कॉमा आर के इसका जो टाइमिंग डायग्राम बन रहा है, इसी का सिमिलर और किसका टाइमिंग डायग्राम होगा, वो इंस्ट्रक्शन, वो सभी इंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं। ठीक, और इसी तरह से STA एड्रेस, इसका जिस तरह का टाइमिंग डायग्राम बना है, LDA का सेम नहीं होगा, LDA में थोड़ा चेंज होगा। तो एक तो वर्क है कि STA एड्रेस का जो टाइमिंग डायग्राम है, इसी तरह का टाइमिंग डायग्राम और किस इंस्ट्रक्शन का हो सकता है उसका आपको लिस्ट बनाना है। दूसरा, LDA एड्रेस का भी आपको बनाना है। ठीक है, उसका पूरा टाइमिंग डायग्राम बनाना है।
तो एक बाकी का लिस्ट बना के रखिए, और जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं, वहीं पर नोट में एक पूरा लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से और इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम इसी तरह से होगा। ठीक है, ये आप लोग पहले लिस्ट बनाएंगे, मेरे को सबमिट करेंगे, मैं चेक करके फिर वेरीफाई करके बताऊंगा, उसके बाद आप नोट कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ के रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।